नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती की बहन रूबिया सईद आज जम्मू की सीबीआई अदालत में पेश हुई हैं। दिसंबर 1989 में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF द्वारा उनका अपहरण किया गया था और इस मामले में वो आज सीबीआई की अदालत में यहां गवाह के रूप में पेश हुई हैं। आपको बताते चलें कि सीबीआई की जम्मू अदालत ने इस वर्ष 28 मई को रूबिया सईद को इस मामले में अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। तो कूड़े के निस्तारीकरण की समस्या से जूझ रही उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष के इस समय यहां दिए गए इस्तीफे का स्थानीय नेताओं और पार्षदों ने जोरदार विरोध किया। इन लोगों का आरोप था कि उधमपुर शहर को कूड़ेदान में तब्दील कर उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है और इन लोगों के यहां पर आरोप है कि उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के अध्यक्ष शहर को संभालने में असफल सिद्ध हुए हैं, जिसका खामियाजा उधमपुर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और इसके अलावा इन लोगों का और क्या कुछ कहना था, देखिए। और आज उधमपुर शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है, यानी कि पानी का हाहाकार है। शहर गलियां इस तरीके से उखाड़ी हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते और शहर कचरे का ढेर में तब्दील हुआ है। और आज वो कहते हैं जब 4 वर्ष उन्होंने सत्ता का सुख भोगा और 4 वर्षों बाद उनको याद आया जब अब अगला चुनाव आने वाला है कि अब मेरी कोई सुनता नहीं है। अगर ये बात होती तो पहले महीने या दूसरे तीसरे महीने तक वो कहते तो शहर के सारे लोग उस अधिकारी के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाते कि भाई इनकी बात क्यों नहीं सुनते हो। तो आज वो कहते हैं, और आज इसलिए कहते हैं कि उनके भाई जो हैं असेंबली का इलेक्शन आने वाला है, वो लड़ने के लिए जा रहे हैं शायद, तो वो सिंपैथी लेना चाहते हैं और वो नहीं करना चाहते कि शहर की तबाही और बर्बादी हुई तो हमारा परिवार जिम्मेदार है। सरकार ने एक रूल बनाया है कि सरकार रिटायर कर देती है एक सर्टेन एज के बाद। फिर उसी सरकार ने उनको वो कुर्सी सौंप दी जिस कुर्सी के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो हम क्या समझे, प्रेसिडेंट जब बनता है म्युनिसिपैलिटी का तो उसने पूरे शहर को देखना है, तो शहर की मेन समस्याओं को देखना है। वो देख ही नहीं पाए, वो काम कर ही नहीं पाए, तो उस कुर्सी के साथ जस्टिफाई कर नहीं पाए। हम ये नहीं कहते एज ए इंडिविजुअल बहुत अच्छे हैं, पर एज ए प्रेसिडेंट वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पाए। शहर पूरे कचरे में तब्दील हो गया, तो उस बार वो बिल्कुल यही तो उनको समस्या देखनी है, एक पानी की, एक कचड़े की, ये तो वो देख ही नहीं रहे और उन्होंने शहर को कचड़े के ढेर में तब्दील कर दिया। तो जनता इसका क्या मतलब समझे। आने वाले टाइम में इन लोगों ने तो और ज्यादा कर देना चाहिए था, पर अब ये उस चीज से डर गए। लोगों को जवाब इनके पास देने के लिए था नहीं और इन्होंने एक कचरे को ही मुद्दा बना के और रिजाइन कर दिया। नहीं बैठा होता है उसे जबरदस्ती बिठा दिया जाता है, या सियासी फायदा लेने के लोगों को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, तो उनसे प्रॉपर तरीके से वो काम जो है शहर का काम जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। इसीलिए आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन इस्तीफा देने का टाइम जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज शहर के अंदर कितनी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। आज पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है, पूरा शहर जो है कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ है। तो आज जो डॉक्टर जी यहाँ से भाग रहे हैं, ये भागने का टाइम ठीक नहीं है। जिस दिन से ये चेयर पर बैठे हैं, समझो कि उसी दिन से इस शहर का जो दुर्भाग्य है उसकी शुरुआत हो गई। चाहे आप किसी भी मुद्दे को देखिए, जिस दिन से इन्होंने यहाँ चेयर संभाली है, इनजस्टिस हमें जो नजर आया और हमने हर बार इनको रोकने की कोशिश की, डॉक्टर साहब आप यहाँ पर गलत हैं, इन नीतियों को ठीक कीजिए। लेकिन हमारे बार बार रोकने पर भी जब ये नहीं सुधरे तो इन्होंने एक बार बोल दिया कि मैं यहाँ से इस्तीफा देके जा रहा हूँ। आज से 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इन्होंने 2 बार जो इस्तीफा देने की कोशिश की। हम पे इन्होंने ऑन मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये इल्जाम लगाया कि जो काउंसलर्स हैं अपोजिशन के, जो हमें काम नहीं करने देते। आपने देखा कि पिछले 2 साल से हमने इनको पूरा कोऑपरेट किया, हम चुप रहे और देखते रहे कि ये करते क्या है। और आज उसका नतीजा ये है कि खुशहाल शहर को इन्होंने एक बीमारी की तरफ धकेल दिया, एक कचरे का डब्बा इन्होंने इस शहर को बना दिया। तो भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर सुचेतगढ़ के कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान महेंद्र चौधरी ने आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा और पार्टी में उनका स्वागत भी यहां सांसद जुगल किशोर शर्मा की तरफ से किया गया, जो कि भाजपा के उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे। और इस अवसर पर सांसद जुगल किशोर शर्मा ने बताया कि महेंद्र चौधरी के भाजपा में शामिल होने से ही सुचेतगढ़ में पार्टी मजबूत होगी। और महेंद्र चौधरी का यहां स्वागत करते हुए सांसद जुगल किशोर शर्मा और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि महेंद्र चौधरी और उनके समर्थकों के भाजपा में शामिल होने से सुचेतगढ़ कांग्रेस मुक्त हो गया है।
ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं सुचेतगढ़ के, और सरपंच भी हैं, और इनके साथ इनके वाइस प्रेसिडेंट, इनके महामंत्री, इनके सेक्रेटरी और पूरी टीम, जो ब्लॉक की जितनी भी टीम है कांग्रेस की सुचेतगढ़ की, जिसके प्रधान महेंद्र चौधरी जी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जो छोटी बात नहीं है। की कहा जहां पर श्याम चौधरी जी ने और बाकी लोगों ने, हमारे बीच अश्विनी जी भी हैं, और अश्विनी जी कह रहे थे कि आज सुचेतगढ़ जो है वो कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े लीडर, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर और दूसरी पार्टियों के जो बहुत बड़े बड़े लीडर, जो प्रोविंस लेवल और स्टेट लेवल के लीडर थे कांग्रेस से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। कारण यह किया कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली को देखते हुए देश के प्रति जो समर्पण भावना नरेंद्र भाई मोदी लेकर चलते हैं, उससे प्रभावित होकर ये आज महेंद्र चौधरी ब्लॉक प्रेसिडेंट सुचेतगढ़ अपनी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आज लगता है कि जिस तरह पूरे देश में कांग्रेस मुक्त बात होने जा रहा है, उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, भारतीय जनता पार्टी के काम को देखकर हमारे छत्तीसगढ़ से मंडल अध्यक्ष चौधरी निखिल जी आज पार्टी को अपने ज्वाइन कर रहे हैं। मन से तो पहले ही हमारे साथ थे, लेकिन बाहर से जो मन से लगता था कि हमारे से थोड़े ढंग, इसलिए आज से तन से मन से हमारे साथ आ रहे हैं। इसी तरह जिस तरह सारे देश में कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, इसी तरह छत्तीसगढ़ भी आज कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश भाजपा द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनता की समस्याओं के हल के लिए भाजपा नेताओं द्वारा जनता दरबार का आयोजन कर लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी जा रही हैं, और इसी कड़ी में आज पार्टी में जम्मू मुख्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी ने लोगों की समस्याएं सुनी, और इस दौरान कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर ही कर दिया, जबकि अन्य समस्याओं को जल्द हल करने का भी आश्वासन दिया गया। रूटीन की तरह जिस तरह हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई बैठता है, उसी तरह आज फ्राइडे को हमारी ड्यूटी होती है, जिसमें हमारे मनीष जी और प्रिया जी हम जहाँ बैठते हैं और लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सुनते हैं। आज बारिश का मौसम है, फिर भी काफ़ी लोग 10, 12, 15 लोग जो आए जिनकी अपनी कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताया और उनकी प्रॉब्लम सुनी, और रूटीन में जो काम चलता है और लोगों को आने में जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको सुनी जाती है, और सुनने के बाद उसको हल भी होता है और लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलता है। पार्टी हेडक्वार्टर में आकर ये बातें सब लोगों के सुनने के बाद उसको हल भी किया जाता है, इसलिए रूटीन मैटर है पार्टी के देश के मुताबिक। तो जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों में मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ को लेकर लोगों में भारी रोष है। इन घटनाओं में आप देखिए विरोध किस तरह से देखा गया। इस घटना में विरोध में भी आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सरकार का पुतला भी दहन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जगहों पर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है और जो घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। काफी तरीके से आज रोष देखा गया। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आस्था का केंद्र, हिंदुओं की आस्था का बिंदु जो मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है, और उनके ऊपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर आज हम सड़कों के ऊपर हैं। आज पूरा हिंदू समाज जो है वो सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मंदिरों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर 2 मंदिर तोड़े, रामबन के अंदर 2 मंदिर तोड़े, जो हमारे वासुकी देव नाग देवता है उनका मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद जो है बाबा कालीवीर की मूर्ति और उनके साथ जो है मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई। अभी 3 दिन पहले महारपुर के अंदर
जो कठुआ के अंदर है, वहां पर एक मंदिर के अंदर जो है तोड़फोड़ की गई और हनुमान जी की मंदिर को मूर्ति को जो है वो खंडित किया गया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई दोषी जो है पकड़ा नहीं गया। अरे इस मंदिर का क्या मैं कह रहा हूं कि अभी तक जो 7 से 8 मंदिर 2 महीने के अंदर तोड़े गए हैं, किसी मंदिर का दोषी अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर नहीं है। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने भी अपनी मांगों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले आज जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान डेली वेजर्स का आरोप है कि वो पिछले 24 दिनों से अपनी मांगों को लेकर काम छोड़ो हड़ताल पर हैं, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर जल्द डेली वेजर्स को नियमित नहीं किया गया या उनकी पॉलिसी को लेकर काम नहीं किया गया तो डिवीजन के जो डेली वेजर्स हैं वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आज पिछले 24 दिनों से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक कार्यकर्ता जो है वो आज काम छोड़ हड़ताल के ऊपर है। आप देख रहे हो कि पिछले 24 दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर ही क्या, अगर आप रूरल की भी बात करें तो कहीं 5 दिन के बाद पानी आ रहा है, कभी 6 दिन के बाद पानी आ रहा है, लेकिन ये अंधी और बहरी गूंगी सरकार इसके कानों तक जू नहीं रह रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से प्रार्थना भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द अगर डेली वेजेस के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया तो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर बहुत बड़ा जन सैलाब जो है वो पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं इनका आने वाला है। आपने पिछली 29 जुलाई को देखा था, हमने केवल मात्र 4 डिवीजनों से अपने लोग बुलाए थे और तभी ब्रिज जो है ये लगभग 4 घंटों तक जाम रहा था और उसकी वजह से अगर जो भी प्रॉब्लम हुई होगी जम्मू की जनता को उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट जिम्मेवार नहीं था, एलजी सरकार जिम्मेवार थी, क्योंकि एलजी सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम करे से करे जो है वो स्टेप उठाए, हम उग्र प्रदर्शन करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में पूरे 10 के 10 डिवीजनों से जितना भी हमारा 22,000 एम्प्लॉइज है वो जम्मू की सड़कों पर दोबारा उतरने वाला है। स्कूल की इमारत उपलब्ध कराने की मांग को लेकर जिला पुंछ की तहसील मंडी की मिडिल स्कूल राजपुरा राइट के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और इस दौरान छात्रों ने मंडी लौरा सड़क को जैम कर अपना विरोध जता दिया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि उनके स्कूल की इमारत को प्रशासन द्वारा डिग्री कॉलेज मंडी को दे दिया गया है, जिसके कारण उन्हें अब दरबदर होना पड़ रहा है। स्कूल की इमारत उपलब्ध होने से उनकी पढ़ाई यहाँ बर्बाद हो रही है। जो इमारत बनाई जानी थी वो नहीं बनाई गई। वहीं स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक स्कूल की इमारत न होने से जहां मिडिल स्कूल छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई तो वहीं कॉलेज के छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो स्थानीय प्रशासन के आश्वासन के बाद भी बच्चे अपना प्रदर्शन खत्म यहां पर करते हुए आज नजर आए। सर, हमने पहले भी कहा था, इन्होंने 10 दिन का बोला था, अब आपको ये वाला स्कूल खाली कर देंगे, इन्होंने नहीं किया खाली। हमें 3 साल के बाद स्कूल खुले थे, यही था, और आज 10 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, यही था। ऊपर उन्होंने बिल्डिंग दी थी, वहाँ पे हमें 10 दिन की छुट्टियां पड़ी थी। आज वहाँ कॉलेज आर्मी वाले घुस गए हैं, तो हमें ये स्कूल दिया जाए जहाँ हम 3 साल से पहले पढ़ रहे थे। हम दरबदर हो रहे हैं, कभी ऊपर से बोलते हैं नीचे जाओ, नीचे से बोलते हैं ऊपर जाओ, ना वॉशरूम है वहाँ पे, ना पानी है। हम तो जवान लड़कियां, हम कहाँ जाएंगे? हमें यही स्कूल चाहिए जहाँ हम 3 साल से पहले पढ़ रहे थे। 3 महीने पहले यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे एक शार्ट मतलब अप्लाई की जाएगी, तो जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं वो आज फिर से यहाँ पे वापस आ गए हैं, तो इस वजह से हमें भी परेशानी हो रही है। वो भी पढ़ने के वाले हैं, वो भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। वो आज फिर से यहाँ पे आ गए हैं, एग्जाम सर पे हैं और एक क्लास नहीं हो रही है, तो फिर हम कैसे पढ़ सकेंगे? हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं क्लास से निकलो, वो भी तो पढ़ेंगे, तो वो यहाँ पे नीचे आ गए हैं, क्लास से निकलो। हम अपनी सोच रहे हैं कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ेंगे, वो भी सोच रहे हैं हम पढ़ेंगे, तो हम कहाँ जाएं? वो बोल रहे हैं क्लास से निकलो। इस वक्त क्लास शुरू हो रही है हमारी, वो नीचे आ गए हैं, उनको भी परेशानी है, हमें भी परेशानी है। मैं यही एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करती हूँ कि हमें बिल्डिंग चाहिए। उनकी बिल्डिंग तो यहाँ पे है, उनका तो हक है, वो तो आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बच्चों ने इस वजह से प्रोटेस्ट किया, 2-3 साल से बच्चे डिस्टर्ब हैं। यहाँ से ये मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है, बच्चों को शिफ्ट किया था दूसरी जगह।
अब दूसरी जगह जो है वो बीएसएफ या हमारी फौज जो है वहाँ पर आई है रक्षाबंधन के सिलसिले में। अब वहाँ पर भी जगह नहीं, यहाँ पर भी जगह नहीं। कोई मर्तबा यहाँ पर आए कि शर्ट का करने लगे कि आज होने लगा, फलां को ठेका दिया गया, फिस्तां को दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कॉलेज के बच्चों के लिए कोई शर्ट नहीं बनाया गया। कॉलेज के बच्चे भी परेशान हैं और स्कूल के छोटे बच्चे भी परेशान हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ बेहतरीन हल निकालना चाहिए जिसकी वजह से ये फंक्शन करे, कॉलेज भी फंक्शन करे और स्कूल भी फंक्शन करे। बच्चे कहते हैं कि हम इसी स्कूल में अपनी जो है पढ़ाई करेंगे। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजौरी में महिला और पुरुष वर्ग यहां डबल्स की बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स ने जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के तमाम ब्लॉकों की टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला आयुक्त विकास कुंडल ने किया है। हमारी ये एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की जो सीरीज़ के अंदर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसके अंदर एक स्पोर्ट्स का इवेंट हमने ऑर्गेनाइज कराया है। एक ओपन टूर्नामेंट है ये बैडमिंटन की, जिसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट रजौरी ने, समियाल साहब और वहाँ के सारे स्टाफ ने मिलकर ऑर्गेनाइज कराया। रजौरी की लोकल पॉपुलेशन में इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन किया है। सबसे बड़े प्लेयर जो 44 ईयर्स के हैं और सबसे छोटे प्लेयर जो 14 साल के हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम जो अपनी यंग जनरेशन है उनको स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, ताकि जो उनका ध्यान है जो बाकी चीज़ें जैसे ड्रग्स वगैरह की जो प्रॉब्लम है उससे हट के वो स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करें। और हमारा जो एक सपना है कि हमारी जो कंट्री एक हेल्दी जो यूथ को हमने प्रमोट करना है, तो उसके लिए उसी की कड़ी में हमारा एक प्रोग्राम था आज। देश की अंतरिम सुरक्षा के साथ साथ सीआरपीएफ सामाजिक कार्य भी बखूबी कर रही है और इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 126वीं बटालियन द्वारा रियासी की तहसील पौनी में रंजू इलाके में मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बीडीसी चेयरमैन पवन कुमार बनाथिया ने किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ के अधिकारियों के अलावा स्थानीय सरपंच भी मौजूद रहे और स्थानीय लोगों ने इस शिविर का भी जब आयोजन किया गया है तो सीआरपीएफ का आभार जताया। उन्होंने यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर लगाया हुआ है। तो यहाँ गांव से हमारी 4 पंचायतें हैं, संगड़ है, बोरा कोटला है, अलिया है और यहाँ की जो चारों पंचायतें हैं, तो इनसे लोग दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आके अपना डॉक्टरों को जो है अपना चेकअप करवा रहे हैं और दवाइयाँ लेके जा रहे हैं। और मैं प्रशंसा करता हूँ कि आप जानते ही हैं कि हमारी इंडियन आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस जितनी भी हैं, वो देश की रक्षा के साथ साथ यहाँ सिविल लोगों की जो हमारे जनमानस, आम जनमानस लोग हैं, उनकी भी देख रेख के लिए जो उनसे हो सकता है वो हर समय हमारे लिए तत्पर सेवा देने के लिए तैयार है। बाबा अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के पास पिछले शुक्रवार को आई प्राकृतिक आपदा के बावजूद यात्रा पर रवाना होने वाले शिव भक्तों में कोई डर खौफ नहीं देखा जा रहा है और जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर के लिए रवाना हुए श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए कहा कि सभी की यात्रा कुशल मंगल होने के साथ साथ देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे। यही भोले बाबा की यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मन्नत मांग रहे हैं। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ पर हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं। तो ये हमारी फर्स्ट टाइम यात्रा है। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। पहले थोड़ा बहुत था, जब वो हो गया था बादल फटने की, जब हमें सूचना मिली थी तब घर वाले भी टेंशन में हो गए थे क्योंकि पंजीकरण वगैरह सब हो गया था। पर उसके बाद फिर आप ही के माध्यम से पता लगा कि यात्रा वापस लागू कर दी हुई है। तो बाबा जी ने बुलाया था, बस जा रहे हैं। फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे और श्रद्धालुओं को जो आएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन? बस यही कि प्रोटोकॉल फॉलो करें, सेफली जाएं और कुछ अपने साथ ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं कि उधर जाके उनको ही परेशानी हो।
और बस प्रोटोकॉल फॉलो करें, वही चीज़ सबसे बड़ी है। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? बाकी तो वो सब कुछ अच्छा ही रखा गया, सिक्योरिटी वगैरह के मामले से देखा जाए सब कुछ अच्छा है, अच्छे से चेकिंग वगैरह हुई, गाड़ियों की अच्छे से वो की उन्होंने, और वेट कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा, सारा सब कुछ अच्छा ही, फिलहाल कुछ ऐसे हमें अड़चन नहीं है इस टाइम पे कोई। काशी से बाबा भोलेनाथ, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद आज हम लोग 15 तारीख को रात्रि 2:30 बज रहे हैं और हम लोग पहलगाम की ओर चलने के लिए कैनवाई सिस्टम से तैयार है और बाबा बर्फानी का दर्शन प्राप्त करेंगे। हम सभी का जज्बा बहुत ही तगड़ा है, हम लोग बाबा का दर्शन करेंगे चाहे कुछ भी हो, बाबा का दर्शन करके ही निकलेंगे। बेस कैंप में किस तरह की व्यवस्था है, खाने पीने की किस तरह की व्यवस्था है? सरकार द्वारा और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट के लोग अधिकारी हैं, सबकी व्यवस्था लोगों ने अच्छी की है, लेकिन आवश्यकता हमारे आप में अब रह गई है, क्योंकि यहाँ पे यात्री बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं। अब वो व्यवस्था उनके लिए है, साफ सफाई तो करवाने की सारी व्यवस्था उचित की गई है, लेकिन जो आम यात्री जो आ रहे हैं उनके रहने का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ है, बाथरूम वगैरह थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं आशा करता हूँ लोग समझेंगे, क्योंकि जो भी ट्रस्ट द्वारा और सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की बहुत अच्छी की गई है। हर हर महादेव। काफी बढ़िया यात्रा हुई थी। 2021 में भी चाहते हैं कि प्रभु अमरनाथ जी का दर्शन हो जाए और धन्य हमारा सफल हो जाए। जहाँ पे बेस कैंप में किस तरह की व्यवस्था? एक नंबर व्यवस्था है, खाने पीने से लेकर चाय वगैरह, नहाना धोना और सभी तरह की एक नंबर व्यवस्था है। सरकार ने शानदार व्यवस्था करी है और आगे भी अंकाल का आशीर्वाद रहा तो ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी। जो और लोग भोले बाबा के दर्शन करने के लिए उनको क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? वो अधिक से अधिक संख्या में आए और डर वाली कोई बात नहीं। प्रशासन और पुलिस और मिलिट्री का बहुत बढ़िया व्यवस्था है और बहुत अच्छी सुविधा है। सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के अभ्यर्थियों ने आज दूसरे दिन भी जम्मू में प्रदर्शन किया और बारिश के बावजूद भी इन अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और प्रदर्शन कर अभ्यर्थियों का आरोप था कि 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस पद के लिए परीक्षा दी थी और आज सरकार गड़बड़ी का हवाला देकर सिलेक्शन लिस्ट को रद्द करने की बात कह रही है। अभ्यर्थियों ने धमकी दी है कि जब तक सरकार ने सिलेक्शन लिस्ट को जारी नहीं किया तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। यहाँ बारिश में पूरा भीगे, यहाँ पे पूरा दिन यहाँ प्रोटेस्ट करते रहे। शाम को हमें पुलिस डंडे मार के यहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाती है, फिर वहाँ से वो छोड़ते हैं। सर हम पूछ रहे हैं कि हमारा फॉल्ट क्या? हम अपनी सिलेक्शन लिस्ट मांग रहे हैं, पढ़ के हमने एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई किया, आज लोग हम सड़कों पे बैठे हैं। क्या हमारी यही गलती है कि पढ़ना हमारे लिए श्राप बन गया है ना? यही हमारा फॉल्ट है कि हम लोगों को सड़के में होते ना हम कहीं गुंडागर्दी कर रहे तो फिर ठीक था। हम लोगों ने हाथों में कलमें पकड़ी हैं, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके डंडे खा रहे हैं। यही हमारा फॉल्ट है। हमारी एलजी सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सर हम कुछ नहीं मांग रहे, हमारी सिलेक्शन लिस्ट दे दो। हम कोई हमने पैसे दे के नौकरी नहीं लिया, हमने क्वालिफाई किया, हमने 4 साल की मेहनत है, हमारी मेहनत बेकार नहीं करो। प्लीज सर हमारी सिलेक्शन लिस्ट रिलीज करो, हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। हमारा यही कहना है कि हमने FA का एग्जाम दिया था 6 मार्च 2022 को, जिसकी नोटिफिकेशन निकली थी 16 दिसंबर 2020 को। 1.5 साल हमने हार्डवर्क किया और हमारा रिजल्ट आता है 22 मार्च 2022 को। रिजल्ट आने के बाद हमारी DV भी हो जाती है, जो कि 25 मई को कंप्लीट होती है और उसके बाद सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है और अचानक से हमें पता चलता है कि हमारी लिस्ट पे इंक्वायरी बिठाई दी जाती है। ना तो हमें इंक्वायरी के कोई बेसिस का पता है और अब हमें सुनने में ये भी आ रहा है मीडिया के थ्रू ही कि क्या है इसमें को लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा, लेकिन किस बेसिस पे इस लिस्ट को स्क्रैप किया जाएगा? हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हम सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्द से जल्द क्या की जाए, रिलीज की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। हमें LG साहब से एश्योरेंस चाहिए। तो जीएमसी के वार्ड नंबर 30 भगवती नगर के वार्ड वासियों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा दिया है। दरअसल यहां पर संबंधित विभाग की ओर से जो बिजली की केबल तारें लगाई गई हैं वो यहां पर लटक रही है, जिसके कारण इन लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर यहां पर कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका जिम्मेदार पूरी तरह से बिजली विभाग ही होगा, जिसे गौर फरमाने की अब जरूरत है।
जो है बहुत 7-8 महीने से लगाई है। हमने बिजली वालों को बहुत बार बोला है, लेकिन बिजली वाले इस तरह पे ध्यान ही नहीं देते। बच्चे भी, बूढ़े भी, बेचारे जवान भी जो गुजरते हैं, कोई जल्दी में होता है, जल्दी में कोई उठाया हुआ बच्चा छतरी लग जाएगी तो बच्चा का खुद ही बेचारे हो जाएंगे भगवान को पूरे। तो इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करते हैं बिजली वालों को जल्द से जल्द ये तार उठाई जाए। अगर ये नहीं जल्दी करते हैं तो अगली कार्रवाई हम यहाँ प्रोटेक्ट करेंगे, पूरा रोड ब्लॉक कर देंगे। बाद में नहीं बोलना भाई ये किया, गलत किया आप लोगों ने। ठीक है, हम इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं ये तार जल्दी से जल्दी हटाई जाए। ये जो तार पिछले पीडीडी की तार पिछले साल हमें गली में पिछले 7-8 महीने से लटक रही है। आदमी जो जाए जिसका कद 6 फुट है उससे टच भी करती है। इसमें एक करंट वाली वायर भी है, तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से ठीक किया जाए। और कल कोई डैमेज हुआ इसके लिए पीडीडी बिल भी रिस्पॉन्सिबल। जो लोग बिल देने आते हैं, जहाँ जो लोग जहाँ से गुजरते हैं, क्या उनको कितनी बार बोल चुके हैं, अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया? कई बार हम बोल चुके हैं पर असर कोई नहीं होता। वो कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, किसी दूसरे को करो। मैंने खुद पीडी डिपार्टमेंट को कंप्लेंट की है, वहाँ ऑफिस में जाके कंप्लेंट की है। उन्होंने कहा ये हमारी तार नहीं, किसी उसकी तार है, उसकी तार है। इसलिए कि हम यही कोशिश करते हैं अगर कल कोई डैमेज हुआ इसके लिए पीडीडी डिपार्टमेंट खुद जिम्मेवार होगा। अगर 2 महीने या 3 महीने बिल मत देते हैं आप लोग तो कनेक्शन काट दिए जाते हैं, तो लगता है उनका काम तब होता है अपनी उनका काम 2 महीने, हर महीने बिल दिया जाते हैं, 2 महीने की बात ही नहीं। ये उनका काम था, ये पिछले 7-8 महीने से क्यों लटक रही है। अब हमें थोड़ा पता है बिल से, इसका बिल तो कंसर्न है, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है करना। बिल तो हम देते हैं, हर आदमी बिल देता है, हर आदमी को बिल देना पड़ता है। हर महीने 15-16 की बिल आता है, 26 तारीख को जमा करना पड़ता है, लास्ट डेट होती है 27। ये हैरानगी की बात है, जो पैसे लेने के ठीक है, मीटर लगाने के ठीक है, अभी 4-5 दिन सबको लटकाने मीटर लगे, उस वक्त कोई ख्याल। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।